गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये हफ्ता और ये आज का दिन, आज का ट्रेडिंग सेशन शायद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि बहुत अलग अलग संकेत आते हुए और एक तगड़े गैप डाउन के साथ आज ओपनिंग होगी। तो कल जब वीकली एक्सपायरी थी, हमने कुछ इंपोर्टेड मंदी ली थी और 1.25% सेंसेक्स निफ्टी दबाव था। निफ्टी बैंक में 1.5% की कमजोरी थी और आज सुबह जब आप लोग उठे होंगे तो फिर अमेरिका में 1 से 2% का दबाव था। इनफैक्ट इंट्राडे में तो जो दबाव दिख रहा है उससे डबल प्रेशर अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला है। अच्छा, आप लोग की स्क्रीन पर नैस्डैक जो है ना, अब तक के हाई से अब 10% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है और 10% से ज्यादा जब कोई बेंचमार्क करेक्ट होता है तो कहा जाता है वो करेक्शन टेरिटरी में चला गया है। तो अच्छे अप मूव्स के बाद यूएस में इंडिकेशंस की करेक्शन टेरिटरी में मार्केट जाते हुए और सारा मूड बिगाड़ा है जेरोमी पॉल साहब की कमेंट्री, यानी कि फेड के चेयरमैन, और उससे बॉन्ड यील्ड पे जो रिपरकशंस आए। क्या है नीरज जी, समझाएं। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी रफ्तार है अभी बॉन्ड खरीदने की वही जारी रहेगी। तो लोग ये उनके मुंह से सुनना चाहते थे कि वो शायद बॉन्ड बाइंग ज़्यादा बढ़ा दें तो उनको राहत मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो बढ़ने का खतरा है, बॉन्ड यील्ड जिससे बढ़ती हुई उनको आशंका है। तो वो बात उन्होंने नहीं बोली, इसलिए बाजार को थोड़ा सी निराशा हुई। तो ये कारण था कि वहाँ पे बॉन्ड यील्ड 1.5 के ऊपर चली गई और आपको मार्केट में एक तेज़ गिरावट देखने को मिली। तो जैसे ज़्यादा गिरावट कहाँ हुई? नैस्डैक वाले शेयरों में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट बनाया था। तो ये एक सेटअप वहाँ बनता हुआ दिखा। ये समस्या लगातार बनी हुई है। हम आपको लगे पिछले एक महीने से ये सचेत कर रहे हैं कि आप इस पर ध्यान रखिएगा। तो अब एक समस्या ये है। दूसरी, इसके साथ ही काउंटर लोग ये दे रहे हैं कि बहुत सारी अभी भी लिक्विडिटी मार्केट में आनी है, उससे और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लेकिन सपोर्ट भी मार्केट को मिलता रहेगा साथ साथ, क्योंकि इकोनॉमी भी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इन्फ्लेशन मिटिगेट कैसे होगा कि या तो सप्लाई और मनी सप्लाई दोनों बराबर हो जाएं तो आपका इन्फ्लेशन मिटिगेट होगा। तो लोगों को आशंका ये है कि पैसा तो मार्केट में बहुत आया है, लेकिन क्या प्रोडक्शन उतना बढ़ा है? क्या उतना जो चीज़ें आ रही हैं मार्केट में वो भी उतनी है क्या? अगर वो मिटिगेट होता है तो इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा। अब ये एक चैलेंज मार्केट के सामने खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जो ओपेक वाले थे, उन्होंने 1 महीने का रोल ओवर कर दिया, यानी अप्रैल तक उन्होंने मान लिया है कि इस पर कोई चेंज वो नहीं करेंगे और जो 10 लाख बैरल पर डे की एक्स्ट्रा कटौती सऊदी अरब ने कर रखी थी उसको भी रोल ओवर रखा है। केवल कजाकिस्तान और रूस ने 1,20,000 बैरल उनका है और 30,000 बैरल कजाकिस्तान का, जो वो कट करेंगे, प्रोडक्शन हाइक करेंगे। तो वो एक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा क्रूड आपको ऊपर दिखेगा। जैसे मैं कह रहा था, क्रूड में तेज़ी बनी हुई है। बिटकॉइन गिर गया, सोना गिर गया, कमोडिटीज़ में आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। तो पूरा ट्रेड सेटअप आज का जो आपको दिखेगा। लेकिन क्या गैप डाउन में आप खरीद? मैंने तो भाई 10 की 10 बाई की टीम बनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही लंबा जो एक ट्रेंड बना हुआ है तेज़ी का, वो ऐसे बीच बीच के ब्लिप आएंगे ही आएंगे, बुल मार्केट करेक्शंस डेफिनेटली आएंगे। और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अंडरटोन अभी भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी वाली है। सारी कमोडिटीज़ में आप देखेंगे आज तो 4-4, 5-5% की गिरावट आपको दिखेगी। वो एक फियर एंड ग्रीड कहा जाता है। एक्चुअली जब बाजार चला था तब कितना फेयर था। आज अच्छी खबरें हैं कि यूएस की इकोनॉमी पटरी पे आ रही है, ग्रोथ अच्छी है, जॉब क्रिएशन हो रहा है, तो बाजार उल्टा नर्वस हो रहे हैं। मैं हमेशा जब बहुत बुरी खबर आपको दिखे तब मैं खरीदारी पे आ जाता हूँ, क्योंकि तब मार्केट नहीं गिरता है बहुत बुरी खबर पे। अच्छा, एक खबर भी लेटेस्ट चाइना से आई है, मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था। स्टील की कीमतें आपको और बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि वो और प्रोडक्शन कर्व करने जा रहे हैं, पोल्यूशन को देखते हुए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हुए। क्योंकि वहाँ 2 दिन की वो चाइना की एक सुपर बैठक चल रही है, वो पार्टी की, जिसमें आज उसका आखिरी दिन है, जहाँ पे ये तय होगा कि आगे इन्फ्लेशन में क्या करना है, पोल्यूशन पे क्या करना है, जीडीपी क्या रखना है। अब पिछली बार उन्होंने गाइडेंस नहीं दिया, आज वो गाइडेंस भी देंगे। तो ये जो खबर निकल रही है ना भारतीय स्टील कंपनियों के लिए, और बहुत अच्छी है। तो कमोडिटी का बुल रन जो स्टील, सीमेंट, इन सब में चल रहा ना, भी और चलेगा। क्या हुआ? नीरज जी की रात में आंख खुल गई। कहते 4 बजे खुल गई, तो 4 बजे नींद नहीं आई तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ दिया है कि अब पता चल गया तो बताना भी जरूरी है। अब पता किया तो बताऊंगा। तो ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये सब हो रहा है, इंटरेस्टिंग था। कच्चे तेल, चाइना, यूएस, सब आपको बता दिया हमने। आप क्विकली जरा हमारी पिच और हमारी लाइनअप की बात कर ली जाए। तो नीरज जी ने सारे बाय रखे, मैं मिक्स के साथ चल रहा हूं।
क्योंकि अंडरटोन थोड़ी सी बेरिश है बॉन्ड डील्स को लेकर और डॉव फ्यूचर्स को लेकर। तो शुरुआत कुछ गेंदबाजों के साथ, लेकिन आधी टीम बल्लेबाजों पे आज भी मैं फोकस करूंगा। अच्छा, जो गेंदबाज हैं सारे अच्छी जानी मानी कंपनीज हैं, बिना बात के बुरा भला बोलना अच्छा नहीं लगता, तो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं। HDFC बैंक मैंने कल भी सेल कर एको करा था, उसी को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं। कल भी दबाव के साथ ये बैंक कामकाज कर रहा था और आज भी मुझे लगता है प्रेशर देखने को मिलेगा। HDFC बैंक और कोटक बैंक दोनों स्क्रीन पर दिखाइए, ये दोनों अर्ली मूवर्स थे। एक्सिस ICICI तो अपने नंबर्स के बहुत बाद में रीरेट होना शुरू हुए थे ना, जबकि Q3 के नंबर्स आए थे। ये अर्ली मूवर्स थे, उसके बाद कंसोलिडेशन बैंड में और रह रहे के वीकनेस क्रीप इन हो रही है, इसलिए HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों में बिकवाली करने के मौके हैं। अच्छा, गैप डाउन शुरुआत होगी तो मेरे लिए तो वो कंफर्ट है कि वो लाल निशान पे आपको नजर आएंगे। आपके लिए दिक्कत की बात है वो गैप डाउन के बाद की स्थिति आपको ऑब्जर्व करनी है। अगर सेल ऑफ एग्रेवेट हो रहा है तब इन पे मुझे लगता है अगर वीकनेस आनी है तो ये वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो वीकनेस ज्यादा जिन पे देखने को मिलेगी, इसीलिए इनको हाईलाइट कर रहा हूं। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, और क्योंकि बैंकिंग एज अ स्पेस अंडर परफॉर्म कर रही है और वो अंडर परफॉर्मेंस इस बॉन्ड डील्स के चलते लाइकली एक कंटिन्यू होगा, इसीलिए आज उसमें ICICI बैंक को भी जोड़ रहा हूं, जिसमें आज बिकवाली करने के मौके होंगे। ये बैंक्स, ये फाइनेंशियल शायद फिर से आज वीकनेस को लीड करें। तो तीनों दिग्गज हैं, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, तीनों के टारगेट स्क्रीन पर। मैंने तो भाई मिड कैप चुना और देखो SGX निफ्टी 140 मिड कैप में कल भी आउट परफॉर्मेंस था दिन भर। एग्जैक्टली 250 पॉइंट से अब 140 बचा है। SGX निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मिड कैप इसलिए क्योंकि ब्रॉड मार्केट की रैली है, तो इसलिए फोकस करिए। अच्छा, चीनी शेयरों पे आज फिर फोकस। आंध्रा शुगर दिखाइए। कल ISO इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर की जो चीनी की स्थिति है उसकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था। उनका ये मानना है कि 50 लाख टन चीनी का डेफिसिट है इस शुगर सीजन में। जैसा कि हम आपको बार बार याद दिलाते थे कि चीनी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, बनी हुई है, पैंडेमिक के बाद रीओपनिंग के बाद और बढ़ी है और समर सीजन में इंडिया में और बढ़ती है कोल्ड ड्रिंक्स इन सब की वजह से। और ISO भी ये कह रहा है कि 50 लाख टन का डेफिसिट है क्योंकि ब्राज़ील और थाईलैंड की क्रॉप खराब हुई है और ये जो अक्टूबर से सितंबर 2021 का सीजन चलता है इसमें दिक्कत आएगी। तीसरी दिक्कत ये आ रही कि ब्राज़ीलियन जो शिपमेंट है वहाँ तो मुश्किल आ रही है, शिपिंग के लाइन्स भी नहीं है आपके पास, तो और ज़्यादा कंस्ट्रेंट इंटरनेशनल मार्केट में बन रही है। इसलिए हमें लगता है इसको खरीदारी करके रखना चाहिए। इस बार का जो प्रोडक्शन है ग्लोबली वो करीब 1.5 से 2% घट जाएगा। तो चीनी की जो स्कार्सिटी है वो बनी रहेगी और डिमांड पुश होगा तो इंडियन शुगर कंपनीज को दोहरा फायदा है। इंटरनेशनल मार्केट में वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे और घरेलू मार्केट में भी दामों का फायदा मिलेगा। तो हमें लगता है इसलिए खरीदारी करके चलना चाहिए। आंध्रा शुगर रखा है, इसी के साथ 2 और KCP और उत्तम शुगर में खरीदारी करके चलें। टाटा स्टील तो HDFC बैंक के साथ कल की जो सेल की पार्ट थी टीम की, उसमें टाटा स्टील कल भी शुमार था। रिकवर हो रहा था दिन के दौरान, इवेंचुअली वापस सेल ऑफ एग्रेवेट होता हुआ नजर आया था। और आज भी मुझे लगता है मेटल्स और वो हमारे बाजार चाहे यूएस के बाजार सब इंडिकेट कर रहे हैं मेटल्स में जो वीकनेस है शायद और बढ़ेगी। तो टाटा स्टील बिकवाली करने के मौके, ये स्टॉक गजब की रेटिंग में चल रहा है। जैसे हम लोग कह रहे थे बाजार में भी बुल मार्केट्स हैं लेकिन बुल मार्केट के करेक्शंस हो सकते हैं, लाइकवाइज टाटा स्टील में कोई खामी नहीं है। हो सकता है अच्छा मोमेंटम रहा और नेजी जैसे चाइना की अच्छी खबर कह रहे हैं, स्टॉक इवेंचुअली 4 डिजिट पे, कई सारी ब्रोकरेज तो कहने लगी है, वो अलग कहानी है। आज के लिए मेरा मानना है कल की वीकनेस और क्रिपिन होगी, इसीलिए बिकवाली 735 के टारगेट्स के लिए। एक स्टॉक और सेल का जोड़ रहा हूं, वो है लार्सन एंड टूब्रो। कल दिन के दौरान सेकेंड हाफ में जब बाजार करेक्ट होना शुरू हुआ था तो लार्सन एंड टूब्रो करेक्शन को लीड कर रहा था। सेकेंड हाफ में खासतौर पर प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया था। तो कल ही वो वीकनेस के अच्छे खासे इंडिकेशंस आने शुरू हो चुके थे। आज भी बिकवाली 1419 1420 के टारगेट्स के लिए। 5 हो गए क्या आपके? नहीं तो फिर आप बता दो, तो फिर डिपेंड करें। ठीक है, तो 2 मेरे और शेयर। अच्छा, मैंने अभी आपको चीनी की कहानी सुनाई, अब चाइना की कहानी जिन्होंने छेड़ी है, तो चाइना की कहानी जो मैंने नहीं छेड़ी, शुरुआत में आप ही ने छेड़ी थी। अभी बीच में आपने नाम लिया। हाँ, नाम स्टील के चक्कर में आप ही का थी बोलेंगे। तो 2 रीजन से केमिकल शेयर्स लिए। कैमलिन फाइन अभी परसों इन्होंने लिया था जब बताया कि पालघर की इनकी यूनिट एक्सपेंशन में आ गई है। दरअसल चाइना की तरफ से 2 चीजों पे सबसे ज्यादा रोक लगाई जा रही है। एक स्टील प्रोडक्शन जिससे बहुत पोल्यूशन होता है, दूसरा केमिकल्स, तरह तरह के जो केमिकल्स होते हैं उस पर भी रोक लगाई जा रही है। और ज्यादा इससे फायदा किसको होगा? भारतीय कंपनियों को। अभी थोड़ी देर पहले एक और डेटा आया, मैं बहुत ज्यादा डेटा आपको बता रहा हूँ लेकिन आप घबराइएगा मत। यूएस और इंडिया का जो बायलेटरल ट्रेड है वो बहुत तेजी से सर्ज हुआ है।
अब उसका फायदा क्या होगा इंडियन कंपनीज को जो फाइन केमिकल बनाती है या अलग अलग तरीके के केमिकल्स बनाती हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी यूरोपियन मार्केट में, यूएस मार्केट में बढ़ती है। ये सब फूड ग्रेड के जो केमिकल्स हैं उनको बनाने वाली कंपनीज हैं। इन पे नज़र रखिए, क्योंकि चाइना जितना ज़्यादा रोकेगा उतना ज़्यादा इंडियन कंपनीज को फ़ायदा होगा, इसलिए इसको खरीदा। और देखिए एक्सपेंशन है, सरकार चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां अपनों को एक्सपेंड करें, कैपेक्स करें। तो जितनी कंपनियां नए नए अपने प्लांट को रीओपन कर रही हैं किसी भी कारण से जो बंद हुए थे, हमें लगता है बहुत फायदा है। कैमलिन फाइन में खरीदारी करके चलिए 180 के टारगेट, और इसी के साथ SHKL का, चूंकि दोनों सेम ग्रुप के हैं। सेम ग्रुप से मतलब सेम बिजनेस ग्रुप। जिस दिन इनको रात भर नींद नहीं आए उस दिन सोच लीजिए आप। तो डिपेंडेबल की बारी आ गई। डिपेंडेबल की स्टिंग प्ले आउट कर दीजिए। डिपेंडेबल के तौर पे थोड़ा सा लेसर नोन कंपनी पर गजब की खबर है, स्वेलेक्ट एनर्जी। इसको स्क्रीन पर उठाइएगा, अच्छे अपमूव्स दिखाएगा। एक नोन कंपनी आपने सुनी होगी, हैटसन एग्रो। इसकी बोर्ड मीट है 12 मार्च को। आने वाले दिनों में बोर्ड मीट आनी है हैटसन एग्रो की। क्यों हो रही है बोर्ड मीट? एग्रीमेंट करार करना चाहते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स और इसकी बाकी ग्रुप कंपनीज के साथ। तो शेयर परचेज करने की तैयारी हो रही है, पावर में उतरने के लिए हैटसन एग्रो इसमें खरीदारी करेगी, जिसके लिए बोर्ड मीटिंग है। साथ साथ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें नया ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब एक नए धंधे में उतरने की तैयारी हो रही है, तो इस MOA को भी बदलेगी ये कंपनी, इसीलिए वो बोर्ड मीट हो रही है। इसीलिए इस कंपनी को डाल पर रखना है। इसके लिए खबर आई है, हैटसन एग्रो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन ये तेजी का खिलाड़ी है। 218 के टारगेट्स आज के लिए। ONGC तेल, कच्चा तेल, मैंने आपसे कहा था कि बढ़ेगा, $4 भागा। इवन 5 लाख बैरल भी काट देंगे तब भी बढ़ेगा। तो अप्रैल तक तो रोल ओवर कर दिया इन्होंने, और अब 7 अप्रैल को फिर से बैठक होगी, उसमें फैसला होगा कि क्या करना है। तो डिमांड पुश हो रही है, ओपेक वाले देश जो है वो काटने को, बढ़ाने को तैयार नहीं प्रोडक्शन। केवल बेचारा रूस और कजाकिस्तान दबाव में आगे बढ़ा रहा है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ा है, क्रूड फिर भाग गया है। तो ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनको आज फायदा होगा। ONGC में खरीदारी करके चलिए, 118-120 का टारगेट है। पोजिशनल जो लोग रोकना चाहते हैं रोक के चलिए, $75 आएगा, ये स्टॉक $150 में बिकेगा। ऐसा मत बोलिए, स्टॉक के चलते आप हम सब की वाट लगा रहे हैं। $75 आएगा भी तो बता नहीं। देखो मैं सच बोलता हूँ, खराब कर दिया आपने। अक्षय कुमार की एक फिल्म का डायलॉग था, मैं तो सच बोलता हूँ, आपको अच्छा लगता है तो ताली बजा दीजिए। मैंने तो सच बताया कि $75 होगा, अब वो क्यों होगा मुझे नहीं पता, होगा। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आते हैं तो फ्री हिट पिंच हिटर बताते हैं। के प्रायोजक है मोइरा हर नींव की धड़कन CRS की शक्ति के साथ, और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड। इन्वेस्ट हियर, गेट देयर। केयर हेल्थ इंश्योरेंस से 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस केवल 558 रुपीज पर मंथ पे लीजिए। सुनो तुमको अपने डोर पर जो एक चमक दमक लानी अगर, तो करो यकीन इंडिगो पर। जगमग जगमग जो डोर हो यूं तो वॉल का रंग कमजोर हो क्यों, ये रंग जेंटल ब्राइट है, डीप और लाइट है। इंडिगो पेंट्स जो वॉल पे हो तो हम भी कहे और तुम भी कहो, इंडिगो पेंट्स वाह वाह, इंडिगो पेंट्स वाह। डोर के लिए इंडिगो PU एनामल, वॉल्स के लिए इंडिगो इमल्शंस। हाँ ओके, नहीं अभी बात कराती हूँ। पापा यार कभी तो चैन से सांस लेने दे। बड़े बिजी हो बेटा। AC ऑन और माहौल गरम, अर्बन कंपनी बुलाओ, पावर जेट से गिराओ AC अंदर से साफ और पाओ दुगनी तेज कूलिंग। अर्बन कंपनी AC सर्विसिंग। डाउनलोड द ऐप नाउ। Let others catch up. The all-new i20 Turbo, born magnetic. कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकाल रही है और लिस्ट में मेरा नाम भी है। कौन कहता है कि तुम जॉब करो? तुम्हारा तो हमेशा से मन था कुछ खुद का स्टार्ट करने का, और सालों पहले हमने भी तो प्लान किया था, हम तीनों के फ्यूचर के लिए। जब फ्यूचर सिक्योर हो तो अपनों को मुश्किलें रोकती नहीं, नई राह पर मोड़ती है। अपनों का फ्यूचर इंश्योर करके उन्हें बाउंस बैक करने के काबिल बनाए। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। When you are driven not just to win, but to change the game. When you challenge all that's ordinary.
when you are unafraid to take a leap of faith. When you refuse to stop at the finish line and keep going towards a new adventure, fearless and free. That is when you become legendary. The new Compass. Live legendary. बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बिना ज़्यादा वक्त गंवाए कहानी आपको सुनाई चुका हूँ। ऑयल इंडिया और सेलान एक्सप्लोरेशन पे भी नज़र रखिएगा। ये भी दोनों तेल उत्पादक कंपनियां हैं और कच्चे तेल का फ़ायदा इनको मिलेगा। हर डॉलर पे इनका रियलाइजेशन बढ़ता है। तो ये जो मतलब बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, तो अगले 2-4 क्वार्टर इनमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आज हमने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज पे फोकस किया। ONGC डिपेंडेबल था, ऑयल इंडिया और सेलान एक्सप्लोरेशन दो और खरीदारी करने के लिए। फ्री हिट के तौर पे है क्विक हील। अब सब जानते हैं धंधे को, पर ये स्टॉक चल के नहीं देता, फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्शन नहीं आता जितना पॉजिटिव धंधा है, वो सब अलग कहानी। आज लेने की वजह यह है कि इसके बोर्ड की बैठक है 10 तारीख को। अगले हफ्ते वेडनेसडे को बायबैक पे ये कंपनी फाइनली विचार करने जा रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज अच्छे चौके छक्के दिखाएगा, इसीलिए फ्री हिट का दर्जा दे रहा हूं। और इगर्शी मोटर्स, वो चेन्नई बेस्ड ऑटो एंसिलरी कंपनी जो लार्जली पैसेंजर व्हीकल्स के लिए कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है, इसमें कल इक्विरियस वेल्थ ने ऑलमोस्ट 2.25 लाख शेयर्स खरीद डाले और ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, तगड़ा करेक्ट हुआ है। 400 ऑलमोस्ट 400 के हाई से करेक्ट हुआ है। इस गिरावट में 300 सवा 300 के जोन्स पे आया था और अब यहां पे मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं। इसमें भी आज की ट्रेडिंग सेशन पे नजर रखनी है, अच्छे मूव शायद दे सकता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2-2 स्टॉक्स और टीम्स के क्विक रैप अप्स। चलिए, आखिरी के 2 स्टॉक्स और कमोडिटीज का प्ले है आज पूरी टीम में, आपने शुरू से देखा होगा। तो 9वां खिलाड़ी है HOEC, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। क्रूड का प्ले है, बताने की बहुत जरूरत नहीं है। जयश्री टी चाय कंपनी है एक, चाय कॉफी इन सब में तो भाव बढ़ ही रहे हैं। इसमें एक और खबर, इन्होंने अपना एक टी स्टेट जो है बेच दिया है। कंपनी धीरे धीरे अपने जो बहुत फैले हुए एसेट्स हैं उनको बेच रही है। तो जयश्री टी ने क्या किया है, जो बेचा है उसकी कुल वैल्यू आई है 45 करोड़, कंपनी 94 करोड़ की है। तो जयश्री टी, मुझे लगता है कि खैर ये तो एक साइड की खबर है कि उन्होंने इतना पैसा अपना रियल एस्टेट या टी गार्डन बेच के बढ़ाया, लेकिन चाय कॉफी में बेसिक फंडामेंटल तेजी है, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बलरामपुर चीनी को रडार पर रखिएगा। तो शुगर की तो बहुत तारीफ नीरज जी ने कर दी है, पर इसको लेने का एक और रीजन है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बलरामपुर चीनी कल दिन भर और जाते जाते आपने देखा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन के बार्स बन रहे थे। दरअसल इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी ने 11.5 लाख, 11.25 लाख शेयर्स कल एक साथ खरीद डाले इस कंपनी के, इसीलिए वो बार्स बन रहे थे इस कंपनी में। रडार पर रखिएगा। शुगर का टेलविंड नीरज जी ने समझाया, और यहाँ पे तो खैर शुगर में तो सबसे अच्छी बैलेंस शीट इसी कंपनी की जो आपकी स्क्रीन पर है। अनंतराज की तेजी आप लगातार हमारे साथ राइड कर रहे हैं, उस स्टॉक में आप ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, वो रडार पर रहेगा। अभी भी होल्ड करना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ, और एंट्री पा सकें तो इसमें अभी भी एंट्री पाने के मौके होंगे। 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे 5 गेंदबाज, 5 बल्लेबाज के साथ जाएंगे। क्विक हील जो आपने बताया ना, बोर्ड मीटिंग है और उसमें बायबैक होगा, लेकिन मैं दूसरी स्टोरी बता रहा हूँ। अभी इतना ज़्यादा साइबर अटैक हो रहे हैं, इवन जो मुंबई में पावर कट हुआ था उसकी भी जांच चल रही, चाइना का नाम आ रहा है, और ये ग्लोबल डिस्कशन है इस समय, पूरी दुनिया में बहुत डिस्कशन चल रहा है कि चाइना के ऑफिशियल हैकर्स, रसिया के ऑफिशियल हैकर्स इस काम में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ये उड़ा सकता है। गजब है यार। हर व्यक्ति के ऑफिस की या घर की जो भी मेल है, 4 मैसेज आते हैं रोज
कि आप अपने किसी अटैचमेंट को खोलिएगा मत बिना उसके। ये दिखाता है कि इसका इसका धंधा मतलब आगे है और कि चलेगा। मुंबई में कोई टाटा पावर या किसी के कर्मचारी ने मेल खोल दिया था क्या? आई डोंट नो कैसे किया था बट हैकिंग हुई है। हाँ, हुई है, ये तो कहा जा रहा और है। क्विक हील जिस बिजनेस में है वो इसी को रोकने का काम है। मुझे लगता है बहुत आगे ग्रोथ में 100 रुपए इंटरेस्टिंग चीज देखिए, कल बाजार बंद होने के बाद बायबैक का अनाउंसमेंट आया और स्टॉक कल क्या ताड़ बन के खड़ा हुआ था। अंदाजा लगा लेते हैं। पता नहीं कैसे क्या सिक्स सेंस गजब का लोगों का। लेकिन कोई हिल खेल खबरों के दम पर नीरज जी की टीम दिखाइएगा स्क्रीन पे। इससे पहले जब इन्होंने दोनों स्टॉक्स ओएनजीसी OIL लिया था तब मैंने OIL पे दाव लगाया था। आज मुझे लगता है ONGC। कच्चे तेल में गजब के अप मूव्स हैं और दबी जवान नीरज जी ने काफी एग्रेसिव टारगेट्स दे दिए, पर खैर बहुत वैल्यू है आज भी। ये साल के लोस से कोई देखेगा तो बोलेगा बहुत चल गया, लेकिन ऐसा मत देखिए, ये बहुत तगड़े करेक्ट हुए थे और आज भी बहुत वैल्यू है इन कंपनीज में। इसीलिए मुझे लगता है रह के इसमें तेजी लौटेगी। मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी और स्प्लिट है आज बल्लेबाज और गेंदबाजों के बीच में। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें से कई सारे स्टॉक्स कल भी सेल थे, ध्यान रखिएगा। HDFC बैंक कल भी वीक था और मुझे लगता है आज भी वो वीकनेस फर्दर क्रीप इन होगी। HDFC और कोटक बैंकिंग के पहले आउट परफॉर्मर्स थे और अब इनमें कंसोलिडेशन और रह की वीकनेस आ रही है। ICICI बैंक को लिस्ट में ऐड कर दिया है। टाटा स्टील कल भी बिकवाली की बात करी थी, आज भी कंटिन्यू कर रहा हूं इस स्टॉक को टीम में। कल भी सेकंड हाफ में वापस प्रेशर लौटा था इस स्टॉक में। लार्सन एंड टूब्रो में आज बिकवाली करने के मौके होंगे। ये 5 सेल साइड के कॉल्स थे, उसके बाद सारे बाय हैं। स्वेलेक्ट एनर्जी इसीलिए क्योंकि हैट्सन एग्रो की बोर्ड मीट आने वाली है। इन्वेस्टमेंट्स करने की तैयारी हो रही है इस कंपनी और इसकी ग्रुप एंटिटीज में। साथ साथ हैट्सन एग्रो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कर रही है ताकि पावर को इंक्लूड कर सके अपने धंधे में। क्विक हील बाजार बंद होने के बाद कल बोर्ड मीटिंग का अपडेट आया है। वेडनेसडे को बोर्ड मीट है, बायबैक पे विचार करने जा रहे हैं। इगर्शी मोटर्स में लार्ज ट्रेड हुए हैं, मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं। लाइकवाइज बलरामपुर चीनी में चीनी की टेलविंड अभी नीरज जी समझाएंगे आपको। प्लस कल एग्रेसिव बाइंग इस स्टॉक में हुई है और अंतराज राइड कर रहे हैं इस मोमेंटम को हम लोग अभी भी खरीदारी करने की, या फिर जो खरीदे हुए हैं ज्यादा बेहतर है वो होल्ड करके चले इस समय स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। खरीदारी पे पूरा फोकस और कम्युनिटी प्ले, पूरी टीम में उसी तरीके के शेयर भरे हुए हैं। और चीनी शेयरों में जैसे हमने आपसे कहा था, तो आंध्रा शुगर बिल्कुल शुरू में लिया। मैंने आपको स्टोरी बताई कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि 50 लाख टन चीनी का डेफिसिट हो गया है इस शुगर सीजन में, और इंडिया के लिए बहुत फायदे का है क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन थोड़ा सा ऊपर है और इंटरनेशनल मार्केट में कम, तो प्राइसिंग बढ़ेगी, घरेलू डिमांड बढ़ेगी और एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी आएगी। तो इसीलिए 3 चीनी शुगर के लिए KCP और उत्तम शुगर में भी। फाइन केमिकल्स, कैमिलिन और SHKL करेगा। इसकी भी कहानी हमने आपको बताई कि चाइना की जो बैठक चल रही है वहाँ पे 2 चीज़ें तय की गई हैं कि स्टील का प्रोडक्शन और कम करेंगे वो पोल्यूशन कम करने के लिए, और केमिकल का। तो ये भारत के लिए और अच्छी खबर है कि यहाँ की कंपनियों को फायदा होगा। और साथ ही US और इंडिया का जो ट्रेड डेटा आया वो बहुत ही इंकरेजिंग है, तो यूरोप और अमेरिका के बाजार इनके लिए और खुलते हैं। तो यहाँ पे फाइन केमिकल की बारी आई। लेकिन अब क्रूड में तेजी है तो ONGC, HOEC, सेलान एक्सप्लोरेशन, ऑयल इंडिया, इन सबको फायदा होगा। और जस्ट टी चाय के तेजी के साथ साथ 45 करोड़ का अपना एक टी बगान बेच दिया है। चलिए मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं और हफ्ते का आखिरी दिन शुक्रवार है और कमोडिटी का प्ले है। 10 हमारे और 10 इधर, 20 स्टॉक आपको टॉप आइडियाज मिल चुके हैं। लेकिन बैंक निफ्टी करना है, शेयर सुनना है। एक शैल जी बताइए क्या माहौल है आज का? नीरज जी शुभ प्रभात आपको, हमारे दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग और आशीष जी आपको भी गुड मॉर्निंग। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, 2020 के जो 20 स्टॉक्स हैं उनमें से 9 कमोडिटी प्लेज हैं, तो आप ये समझ ही लीजिए। और 9 के 9 में आप तेज़ी बता रहे हैं। और 5 जो सबसे बड़े दिग्गज हैं, यानी कि 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक सबसे बड़ी स्टील कंपनी और एक सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में आशीष जी ने सेल दिया है। तो आपको पता ही है कि भाई इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है और बाजार कहाँ जा रहा है, तो इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, एकदम जुड़ते हैं वीरेन जी से। वीरेन जी बताइए, आज के 4 लाइनों में आपने क्या क्या सजोया है? जी हाँ, देखिए 4 लाइनों में बहुत कुछ है आज, और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वही है जिसका जिक्र नीरज जी ने आखिरी में किया। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि किसी को 15,500 की
किसी को 15,500 की तो किसी को 14,500 की आस है। किसी को बिरयानी बुला रही है तो किसी को मई की प्यास है। हमें तो शाम का इंतजार है, जिक्र की जरूरत नहीं, आज शुक्रवार है। शाम आ जाए बस। तो वीरेश जी, मई है, बिरयानी है, 14,500 है और 15,500 है और शाम की आस है। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आपने लाइनें बताई हैं और मैं ये मान के चलता हूँ इसमें अगर 15,500 आए तो हमारे बहुत सारे दर्शक खुश भी होंगे। एक इंटरेस्टिंग बात नीरज जी, मैं आपकी टीम में देख रहा था और हम लोग ब्रेक में चर्चा कर रहे थे तेल के दामों की। तो नीरज जी बिल्कुल अडिग हैं और उनकी राय है कि $75 प्रति बैरल आपको आता हुआ दिखेगा। तो आशीष जी और मैंने उनके ऊपर एक हैंडीकैप लगाया है, उसकी चर्चा हम कर नहीं सकते, लेकिन काफ़ी बातें जो हैं वीरेन जी ने बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने मई के चर्चा करते करते बता दी हैं। चलिए, ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। बाजार में फिलहाल संकेत ग्लोबल बाजारों से ज़रा नासाज आ रहे हैं।